निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण, निदान का शाब्दिक अर्थ है कारणों को जानना, कारणों का पता लगाना। अधिगम प्रक्रिया में कई प्रकार की समस्याएं या कठिनाइयां होती है, अतः इन कठिनाई के कारणों को जानने के लिए शिक्षक द्वारा जिस शिक्षण का प्रयोग किया जाता है उसे निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। शिक्षक के द्वारा बालकों की कमियों, खामियों, कठिनाइयों, समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाने के लिए निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। गुड के अनुसार निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों व कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है। योकम व सिम्पसन के अनुसार निदान किसी कठिनाइयों के लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला है। मार्सेल के अनुसार जिन शिक्षण में छात्र अपनी विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य विद्यार्थियों में कमियों, खामियों के कारणों का पता लगाने में, विषय वस्तु की कठिनाइयों के आकलन या जांच हेतु अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में, विद्यार्थियों को उचित सलाह व परामर्श दिए जाने हेतु, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हेतु, मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी सार्थक बनाने हेतु, निदानात्मक शिक्षण व उपचारात्मक शिक्षण को आधार प्रदान करने में, विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाने हेतु, शिक्षण विधियों में परिवर्तन हेतु इत्यादि। शिक्षा में बालकों के पिछड़ेपन का कारण आंतरिक कारण है, शारीरिक कारण और मानसिक कारण। बाह्य कारण होते हैं वातावरण से संबंधित, जैसे पारिवारिक वातावरण, विद्यालय वातावरण, सामाजिक व सांस्कृतिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक या जनसंचार युक्त एक्सेट्रा। निदानात्मक शिक्षण का महत्व, बिना निदान उपचार नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थियों की कमियों या खामियों को बढ़ने से रोकने में सहायक है, बालकों में बुरी आदतों को रोकने में सहायक है, शिक्षण की सफलता में सहायक है। जब समय रहते हुए बालकों की कमियों, खामियों, समस्याओं के कारणों को जान लिया जाता है तो उनसे दूर करना संभव हो पाता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में उपचारात्मक शब्द का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में लिया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र से लिया जाता है। जिस प्रकार से शिक्षक रोगी के रोग का निदान करके उपचार या इलाज करता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थियों की कमियों, समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। इसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। बालकों के द्वारा चोरी करने की प्रवृत्ति, झूठ बोलना, विद्यालय में देरी से आना, अधिगम प्रक्रिया संबंधी व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, सामूहिक समस्याएं एक्सेट्रा। उपचारात्मक शिक्षण बालकों में होने वाली कमियों, खामियों, त्रुटियों, समस्याओं, कठिनाइयों आदि के निराकरण समाधान हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुख्य रूप से उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग समस्यात्मक बालकों पर, बाल अपराधी बालकों पर, सही से ना बोलने या हकलाने वाले बालकों पर, सावैंगिक रूप से अस्थिर बालकों पर, किसी प्रकार की त्रुटि वाले बालकों पर किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के चक्र ये कुछ इस प्रकार से कार्य करते हैं। पूर्व परीक्षा मूल्यांकन ये दो प्रकार के होता है, सफलता, असफलता। असफलता होने पर निदान करना, फिर उसका उपचारात्मक शिक्षण करना, फिर मूल्यांकन करना या जांच करना, और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। फिर होता है उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार। व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण। जब व्यक्तिगत रूप से एकल या प्रत्येक विद्यार्थी पर आरोपित किया जाए, जब कई विद्यार्थियों पर समग्र रूप से या पूरी कक्ष पर एक साथ आरोपित किया जाए। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व या उद्देश्य, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बालकों की कठिनाइयों को दूर करना या समाधान किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बालकों के समग्र विकास हेतु प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से भविष्य में गलत व्यवहार को रोकने व आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बालकों की गलत आदतों को बढ़ने से रोका जा सकता है। बालकों में उत्तम भाषा विकास हेतु उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अच्छी आदत के विकास हेतु, बालकों को दोष मुक्त करने हेतु, बालकों में अधिगम संबंधित त्रुटियों को दूर करने में, बालकों में आत्मविश्वास जागृत करने में। उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक प्रत्येक बालक के स्तर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण अपनाता है। शिक्षक प्रत्येक छात्र की प्रगति की जांच करता है। शिक्षक व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार से आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करता है। शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता है। उपचारात्मक शिक्षण में समय समय पर बालकों को अवगत किया जाता है। आवश्यकता अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है और आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्रयोजना, कार्य, प्रोजेक्ट, विधि।